Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study confession जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 24 से लेकर 30 तक कॉन्फेशन दिया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो दोस्तों कॉन्फेशन जो है एडमिशन के अंदर ही आता है, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है क्योंकि कॉन्फेशन जो है वो खुद एडमिशन से ही आता है। इस चीज़ को तो रट जाइए दैट ऑल एडमिशंस आर नॉट कॉन्फेशंस बट ऑल कॉन्फेशंस आर एडमिशन। तो कॉन्फेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई इंसान अपनी गलती का, किसी गिल्ट का खुद ब खुद एडमिशन करे, खुद ब खुद एडमिट करे उस चीज़ को कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो इसे कहते हैं कॉन्फेशन। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि कॉन्फेशन और एडमिशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि एडमिशन जो है वो सिर्फ यूज़ होता है सिविल केसेस में और कॉन्फेशन यूज़ होता है क्रिमिनल केसेस में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक चाकू खरीदते हो, आपको पता नहीं होता लेकिन आपका फ्रेंड वो चाकू लेकर किसी की हत्या कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो पता है कि आपने हत्या नहीं की, आपने उसे हत्या करते हुए देखा, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि हाँ वो मेरी चाकू है। तो आप कोर्ट में बोलोगे कि हाँ वो मेरी चाकू है, तो यहाँ पर आप एडमिट कर रहे हो, आप कन्फेशन तो नहीं दे रहे हो ना कि अरे यार मैंने ही कत्ल किया है, मेरी ही चाकू है। तब तो आप तो तुरंत फंसी जाओगे, लेकिन आपने यहाँ पे मात्र एडमिट किया है, ठीक है। अगर आप कन्फेशन कर लेते तब वो मामला अलग था, लेकिन यहाँ पर वो आपकी चाकू है, आपने सिर्फ एडमिट किया है, समझ रहे हैं। दोस्तों एक केस भी है वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी पकड़ा गया था क्योंकि वो स्मगलिंग कर रहा था, वो ट्रक में कुछ सामान स्मगलिंग वाला सामान ले जा रहा था, वो पकड़ा गया। यहाँ पर वो जो ट्रक ड्राइवर था और जो ओनर था वो लोग एडमिट कर लिया कि हाँ इसमें स्मगलिंग के सामान थी। अब एडमिट किया ना भाई, कॉन्फेशन तो नहीं ना दिया कि मेरा ही सामान है। उसे कहा गया था ना कि यहाँ से लेकर सामान वहाँ पहुँचा दो, तो बंदा वही कर रहा था। तो दो तरीके के कॉन्फेशन होते हैं, एक जुडिशियल कॉन्फेशन और दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन। तो जुडिशियल कॉन्फेशन में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है कॉन्फेशन, किसी इंसान की जो बातें होती हैं वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। वो ये देखना चाहता था, मतलब यहाँ पर मजिस्ट्रेट ये देखना चाहता है कि वो जो इंसान, जो बंदा जो बोल रहा है कुछ भी चीज़ें, वो किसी के दबाव में बोल रहा है या सही बोल रहा है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन का मतलब है कि यहाँ पर थर्ड आदमी के सामने कॉन्फेशन किया जाता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन। तो एक और केस डील करते हैं दोस्तों, जैसे कि निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था कि ट्रेन के कंपार्टमेंट के ऊपर लड़ाई हो रही थी दो व्यक्ति के बीच में। तो एक व्यक्ति दूसरे को मार देता है और उसने तो कत्ल तो कर ही दिया, फिर वो जाकर पानी से खून साफ़ करता है, अपने शर्ट से और छुरी से खून धोने की कोशिश करता है। उसके ऊपर केस दायर हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो कहता है वो अपने बचाव के लिए वहाँ पे कहता है कि मैं तो बस, मतलब वो कोर्ट में कहता है कि मैं वहाँ पर उस व्यक्ति की जान बचाने गया था, मैं वहाँ पे उसे मारने के लिए नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना, कोर्ट में साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है, एविडेंस यहाँ पे शो हो रहा है ना कि उसके शर्ट में खून था और साथ में छुरी भी मिला, नाइफ भी मिला। तो हुआ ना वो बंदा खूनी हुआ कि नहीं हुआ? कोई आम इंसान थोड़ी छुरी लेकर घूमता है और हर किसी के शर्ट में क्या खून लगा रहता है, नहीं ना। तो ये एक पॉइंट मिला वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।